सभी हाँ। तो ये बातें तो सब कुछ हो चुकी है और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अगर जहां भी बाबा जी ने या उग्रखेड़ी गांव ना हमारे गांव की जरूरत पड़ेगी, मैं तुरंत जैसे भी तन से मन से धन से हर चीज के साथ हूँ। जहां बुलाओगे वही खड़े मिलेंगे। और रही मनोज भाई की बात, देखो मुकदमे तो ये छोटे मोटे से कौन सा मुकदमा है जो अखबार उस पर मीडिया, मेरे भाई मीडिया वाले जो लिख रहे हैं कि वो गैंगस्टर है, प्रेस वाले लिख रहे हैं कि वो गैंगस्टर है, या पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो गैंगस्टर, ऐसा कौन सा मुकदमा है? उस पर एक मुकदमा ये बता दो गैंगस्टर का, अगर उसके ऊपर हो। लड़ाई झगड़े के छोटे मोटे मुकदमे तो सबके पास है, सब बहन पे भी है, तो कल न तेरे को भी गैंगस्टर बना दो फिर। पर लड़ाई झगड़े तो गांव में चलते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन ये गैंगस्टर वाला जो शब्द लगाया है ये बहुत ही गलत शब्द है। उसके साथ है और सारी बरादरी सारी पंचायत को इस बात को दुख है, बिल्डिंग नहीं करानी चाहिए। और भाई ये तो दोनों एक माँ ने जन्म दे रखा और एक ही हमसे पैदा हो रहे, ये भी जुड़वा है, आगे भी 2 जुड़वा पैदा हो रहे हमारे घर में, 21 पीढ़ी में जुड़वा और 2 पैदा हो रहे हैं। हमें तो सेवा करनी है। हमसे गांव का ये हर समय 24 घंटे 36 बरादरी के लिए ये कुर्बानी हमारी के साथ है। जितने भी आसपास के गांव गुआन है, जो जो मेरे सुख दुख में साथी हैं, हमेशा हमारे को जहाँ भी याद करेंगे, जहाँ पसीना पड़ेगा संजय बाबा के परिवार का खून बहेगा वहाँ पे। और ज्यादा बात कहते हुए मैं यही कहता हूँ, ये विपदा जो पड़ी है इसको आप खुद समझे, आगे भी थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये भय हमको किसी बच्चे पे कोई केस न लगाए, कोई गलत व्यवहार न अपनाए। MP साहब से हमें समय लिया, MP साहब ने समय नहीं दिया। 5 महीने से हम MP साहब के पीछे रहे, उन्होंने बार बार टाइम देते रहे, चलते रहे, जो उसके नजदीकी थे उनको भी भड़का के रखा। इसीलिए हम तो निराश होकर बैठ गए। हम तो गांव का आगे अपने बात रख दी, आगे ना कुछ कहते हुए जितने भी हमारे 10-20 गांव से आए हुए हैं नौजवान बुजुर्ग, मेरे संत पंच सरपंच, मेरे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे, जो हमारे दुख में आए हैं सबका धन्यवाद। और ये खून हमें से आपसे बाबा के डेरे का खून गांव वासियों के लिए, परिवार के लिए और बागवान के लिए जितने भी हैं यहाँ पर खड़े हैं, सब के लिए हमेशा मैं जान कुर्बान करके रहूंगा। मेरा तो यही काम है, सेवा करूंगा जब तक मेरा श्वास हो, और सेवा ही करते रहेंगे। धन्यवाद। तो सब ये भी वही प्रक्रिया द्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही। और अगर हम एकजुट होकर, आज तो मनोज और कल आप लोगों का भी है, पूरी प्रक्रिया बढ़ा रखी है, ये पूरे 100 गांव की कॉलोनियां नहीं, गांव की कॉलोनियां कटी हुई है, सब पे पीड़ा पंजा चल रहा है। सब नोटिस 3 बार भेजते हैं, 3 बार। अगर ये तो नोटिस तो पुराना 2018 का नोटिस दे रखा है, 2018 का नोटिस के बाद कोई कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई करनी थी तो लीगल नोटिस पहले दे देना चाहिए था। 3 बार देते, और इनको टाइम देते, जवाब दे मानते। तो सभी पंचायत वासियों से, बुजुर्गों से मेरा तो एक ही निवेदन है, बिग कमेटी गठित करके MLA को भी, MP को भी उनसे टाइम लेकर उनसे पूछा जाए कब उन्हें फिर आना है। ये तो सदैव नहीं रहनी बीजेपी पे, जो दुर्भावना से, जो जाति विशेष से जो कार्रवाई की जा रही है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और अपने गांव की तरफ से और बुजुर्गों की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, जहां उग्राखेड़ी गांव, जहां हमारी जरूरत होगी, इनसे पहले खड़े मिलेंगे, तन से, मन से और धन से, हर दिन। धन्यवाद। जो भी चुने गए हैं इसमें, वो जो भी निर्णय लेंगे हमें मंजूर होगा। वो MP साहब से मिले, SP साहब से मिले या किसी हुड्डा ऑफिसर से मिले, हमारे को उस बात का, हमारे श्रीमत से स्वागत है इस बात का, वो बात मेरे लिए मान्य होगी। कुछ चुनिंदा निर्णय लिए गए, चुनिंदा लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। हाँ जी, हर एक गाँव से जो है शामिल किया गया है। एक गाँव की नाम कम से कम 11 गाँव से शामिल है। 11 गाँव की आज मीटिंग हुई है। जी लगभग जी। और भी आज सामने निकल कर आ रही है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी देखने को मिले, इसमें कुछ लगता है? हाँ जी, ये तो आप सब जानते हैं, छोटा मोटा तो पॉलिटिकल प्रेशर तो चलता ही है, उसी की वजह से सारा खेल खराब हो रहा है। क्यों 10 साल हो गए जिला परिषद के, हमेशा बनते आ रहे हैं और किसान यूनियन की भी सेवा करते आ रहे हैं। आपने पता किसानों को लठ लगे थे, किसान यूनियन में कितने बंदे शहीद हुए हैं, वो भी सब हमारे पास, जो हमारे यूपी से हैं, टकैत साहब डेरे में कई बार आए हैं, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक बात दिखा रहे हैं कि वो क्यों बुलाया तुमने, वो भी इसके बीच में जलन पैदा कर रहे हैं, वो भी हमारे को जो है दुखी करी है वो बात। और उस बात से तो हम किसानों से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारा परिवार सारा चला जाए। द्वारा निर्णय ये लिया गया
अभी एमपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। ये अपनी बात जो कानून के तरीके से जो कल गड़बड़ हुई है, इसके सही निर्णय जो लेंगे हमें वो मंजूर है। कल हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ है, और जो ये निर्णय लेंगे वो बात हमारे सिर मत्थे रहेगी पंचायत की। इससे पहले भी आपने मिलने की कोशिश की है, बताया जा रहा है कि आपको मुलाकात का समय भी नहीं दिया गया। तो हमें 5-6 महीने से मिलने की कोशिश में हम बार समय दिया जा रहा था, लेकिन नहीं मिल रहे थे। कल परसों भी हम गए हैं, आगे से निकल के बोले चंडीगढ़ जाना है, तो तुरंत निकले गए एमपी साहब, ठीक है जी। उसके बाद तुरंत दोपहर बाद हमें पता नहीं है कि हमारी जहाँ पर फैक्ट्री है, 200 साल पुरानी हमारी जो ज़मीन है, जहाँ पर हमारे बड़े भाइयों का हिस्सा है, फैक्ट्री बनी हुई है, वहाँ पर तोड़फोड़ मचा दी गई है। हमें नहीं पता लगा, हमें तो बाद में किसी लेबर ने फ़ोन किया कि बाबा साहब यहाँ तो जो है काफ़ी पुलिस बल आया हुआ है और यहाँ पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। हम लोग गए तो मैंने पूछा जाकर कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले हमने नोटिस दिया। हम कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला। जिस चीज़ का आपने नोटिस दिया 28 तारीख दे रखी है उसकी, उसका जवाब हम देंगे, ना कि उसका नोटिस दिया। उसके लिए 28 तारीख का हम नोटिस भी देंगे और सरकार को दिखाएंगे हमारे पास क्या है। जो हमारे साथ कल किया है ये बहुत गलत हुआ है जी। जो प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की गई है, ये हमारे बड़े भाई हैं दिलबाग सिंह और जगपाल सिंह, वो अलग हुए हैं। उनकी प्रॉपर्टी है, उनके बेटे हैं जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, और वो उन्हीं की तोड़फोड़ हुई है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग है जी। बट ठोस प्रशासन नहीं मिलता तो अभी आगे भी सारे जैसे आज इकट्ठे हुए हैं, फिर 50 गाँव की पंचायत इकट्ठी होगी, और जो मालिक का हुक्म होगा परमपिता का, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे फिर हम जी। कल जो ये अत्याचार हमारे साथ किया गया, आज गांव की 36 बिरादरी ने गांव गुवांडे की जो पंचायत बुलाई थी, क्योंकि मेरा गांव पंचायत को और न्याय के कानून को मानने वाला गांव है। इस गांव का हमेशा से इतिहास रहा है, इन्होंने न्याय के दायरे में लड़ाई लड़ी है, इस गांव का इतिहास रहा। इस गांव की 36 बिरादरी एक है। इस गांव में जितने भी हमारे गांव के गुवांडों के जितने भी गांव आए, यहाँ कम से कम 40 गांवों के मौजूदा साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, पानीपत के सामाजिक संस्थाओं के साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। आज जो निर्णय लिया गया है ये सभी हमारे गांव का नहीं, ये पूरे जितने भी गांव हैं उनके मौजूद आदमियों का निर्णय है, जो यहाँ पर 51 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। आने वाले समय में हम जो बहुत ही अभी एमपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले कर्तव्य है कि प्रशासन से अपनी अपील करना। अगर प्रशासन इसको हल्के में लेता है तो हम जो ये कमेटी ये हर एक चीज़ की लड़ाई लड़ना जानती है, क्योंकि हमारे अधिकार की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारे बच्चों की रोजी रोटी छीनी है। हमारी दादा लाई पे जो प्रॉपर्टी जो बनी, जो कारखाने के नाम से वहाँ पर लाट है हमारी ज़मीन में, उसको ढहा गया प्रशासन ने। आज जितनी भी 36 बिरादरी के मौजूद आदमी यहाँ पर आए हैं, सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया है। आगे की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। प्रशासन कान खोल के सुन ले, प्रशासन इन गांव को, गुवांड को, इन 36 बिरादरी को अपनी कठपुतली ना समझे, और सरकार के नुमाइंदे आप लोग वोट से बनते हैं। अभी बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है, सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करने का काम करें, ना कि इस भाईचारे को तोड़ने का काम करने। एक बात आई है अभी जी, जो कारखाना बाकायदा कारखाना दिखाया गया, और वो कारखाना हमारे ताऊ जी के जो लड़के हमारे भाई हैं, विकास के नाम वो कारखाना है। वो कम से कम 15 साल से कारखाना दिखाया गया है। कागज देख लो, जो हमारे पास प्रूफ है, यही प्रूफ हम डीसी साहब के पास भी लेकर जाएंगे। पूछो जी, पूछो। ये जो कल सरकार ने गिरे तो हम आपके माध्यम से देख रहे थे, हम भी पहुँचे थे, तो उसमें डीएसपी साहब के से आप बात करते थे तो वो कहते हैं इम्पैक्ट लगा हुआ ये नाम है। फिर उधर डीटीपी से जाते थे ये तो अनऑथराइज है। ये हमारी दादा लाई ज़मीन है, गांव में जो बोलते हैं हमारी दादा दी ज़मीन है। मनोज की जो ज़मीन बांटा आई है भाई बंटवारे में कानूनी तौर पे, वो खाली है। वो कॉलोनी का दिशाएं खुली है उसमें नक्शे में, फरद में, उसमें वो पानी डाल रहे, कॉलोनी की निकासी नहीं है। इसलिए उन्होंने अपील की मनोज से, जब जिला परिषद से भैया हमें पानी की निकासी जब तक नहीं होती गिर रहा, बार बार उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब ये जो ज़मीन गिरी है गैर कानूनी है, इसके लिए हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। जिन अधिकारियों ने आदेश दिए हैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे, और जो आज अभी मीटिंग हुई है अध्यक्ष मिल के जाएंगे, जो हर आदमी लिया, हर गांव से 2 आदमी, उनसे मिलेंगे। लेकिन हम आपसे अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, सरकार प्रशासन के कंधे पे आकर के जो स्थानीय नेता हैं कंधे का सहारा लेकर के ये डिस्टर्ब किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि किसी रोजगार ना मिले। रिटायरमेंट लगा रखी हमारे चाहते हैं उस फैक्ट्री पे, बैंक में लोन भी होगा उस पर, उसका मीटर भी देखो आप, उस पर जीएसटी भी ली हुई है। तो इतना फ्रॉड थोड़ी होगा समाज को भाई एक अधिकारी कह दे गलत है, 1000 पुलिस वाले रिश्वत पकड़े गए हैं, और भी अधिकारी पकड़े गए हैं, उसका घर गिर दिया, उसका भी कोई एक्ट लगता होगा।
ये एक द्वेष की भावना राजनीति से प्रेरित ये हमें मुकदमा लगा है जानबूझ करके। 3100 रुपये कह रहे हैं हमने उस पर फिरौती। 3100 रुपये तो मजाक ही तो ही है, मतलब बदनाम करने की साजिश है। इनाम रख दिया 15,000 रुपये। आप देखते रोज चलान काट रही है पुलिस। एक हमारा गुवांड में है रमेश आड़ती एसोसिएशन का प्रधान सज मंडी में, उसको भी इन्होंने नाम रख दिया था। जो क्रिमिनल बनाए जा रहे हैं एक विशेष प्लान के तहत। हम ये अधिकारी से कहते हैं भाई ऐसा ना करें। ये जो व्यापार में आ गया आदमी, व्यापारी करते हैं तो पैसा लगता है। अब वो कितना खर्च हो गए बनी थी फैक्ट्री। अब ये इसके हम इसके लिए सरकार से भी केस लड़ेंगे, अधिकारियों को भी डाल लेंगे और अब साहब से जो कमेटी में लगाएंगे, जो आदेश होगा हम आप लोगों को फिर बताएंगे। नहीं फिर दोबारा फिर पंचायत होगा।